इससे पहले कि मैं आज की वीडियो की शुरुआत करूं, मुझे आपके सामने इस वीडियो की यूटिलिटीज के इंपॉर्टेंस को एस्टैब्लिश करना होगा। अदरवाइज आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे। आई नो दिस, सो आई नीड टू टेल यू व्हाई यू शुड वॉच दिस वीडियो, व्हाई इट इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू acquire conceptual clarity on the topic that I am going to discuss in this video. So today's topic is Thucydides and the beginning of realism in international relations. UPSC Civil Service Examination, Political Science and International Relations Optional Syllabus, Paper 2, Part A, Point 5. UGC NET, Official Syllabus, Unit 5, First Point. CUET, PG Syllabus, Unit 4, First Point. अगर आप इन सभी एग्जाम्स के सिलेबस में इन स्पेसिफिक प्लेसेस को जाकर देखें, if you go and look into these specific places of the syllabus that I have mentioned here, you will find a topic called Approaches to International Relations, Realism. Within realism, realism के तहत आपको realism के हिस्ट्री को पढ़ना होगा, और जब भी आप realism की हिस्ट्री को पढ़ेंगे आपको Thucydides के आइडियाज से शुरुआत करनी होगी. And since the topic of today's video is Thucydides, hence it is proved that this topic is directly related to your syllabus, and thus this video worth your time and attention. So please watch the video till the end. तो आइए थ्यूसिडाइड्स के रियलिस्ट आइडियाज, उनकी रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, उनके रियलिस्ट आइडियाज के ऊपर एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. Thucydides was an Athenian general. His time period dates back to circa 460 BC to circa 400 BC. Thucydides को हम उनकी बुक हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर के लिए जानते हैं. 431 BC से लेकर 404 BC तक एथेंस और स्पार्टा और इनके रेस्पेक्टिव अलाइज के बीच एक वॉर चला. इसी वॉर को हम पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं. थ्यूसिडाइड्स ने इस पूरे वॉर का एक डिटेल्ड एनालिसिस अपने इस बुक में किया है, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर. हम थ्यूसिडाइड्स के इसी बुक से खुद उनके द्वारा ही लिखे कुछ स्टेटमेंट्स को पिक करेंगे और इन स्टेटमेंट्स के माध्यम से कंटेम्प्रेरी रियलिस्ट अप्रोच के कोर प्रिंसिपल्स को और कंटेम्प्रेरी रियलिज्म के ओरिजिन को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे. हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, इस बुक में थ्यूसिडाइड्स लिखते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, ही सेज, थ्यूसिडाइड्स सेज, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन and the weak suffer what they must. In this statement of Thucydides, you can find the glimpse of a core realist idea. The idea is that the options available in front of a country in international politics is directly proportional to their power and capability. International politics में आप क्या कर सकते हैं, आपकी कंट्री क्या कर सकती है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री की पावर कितनी है. If a country is weak, then it does not have much options in front of it. It has to do what it is told to do by others. लेकिन अगर कोई कंट्री पावरफुल है, then they can do whatever they can do or whatever they want to do. They will have many options. So a country's power decides its position in international politics. Power is the ultimate currency that a country needs to survive and promote its national interest in international politics. In realism, दिस इज अ कोर प्रिंसिपल, अ कोर आइडिया. और इस प्रिंसिपल, इस आइडिया के ओरिजिन को हम थ्यूसिडाइड्स के इस स्टेटमेंट से ट्रेस कर सकते हैं, जिस स्टेटमेंट को थ्यूसिडाइड्स बहुत ही क्लियरली अपने बुक हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में लिखते हैं. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट ऑफ थ्यूसिडाइड्स, ही सेज, ऑफ गॉड्स वी ट्रस्ट एंड ऑफ men we know, it is in their nature to rule whenever they can. This statement also represents a core principle of realism. This statement says that human nature is constant. When given a chance, every human being would like to dominate every other human being. अगर मौका मिले तो हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करना चाहेगा. This is basic human nature. We all are like this. We all are hardwired to behave in this way. और क्योंकि कंट्रीज भी इन्हीं ह्यूमंस के द्वारा, इन्हीं ह्यूमन बींग्स के द्वारा कंट्रोल्ड होती है, इसलिए कंट्रीज भी हमेशा इसी तरह से बिहेव करती है, हमेशा एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करती है. इफ यू बिकम वीक इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इफ यू बिकम वीक, देन देयर इज हाई चांस दैट यू विल बी डोमिनेटेड बाय सम पावरफुल कंट्री आउट देयर. दिस इज ऑल्सो अ कोर आर्ग्यूमेंट, अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्प्रेरी रियलिज्म. और इस आइडिया को भी हम थ्यूसिडाइड्स के इस स्टेटमेंट से ट्रेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टेटमेंट, थ्यूसिडाइड्स थर्ड स्टेटमेंट.
वो कहते हैं, What made war inevitable was the growth of the Athenian power and the fear that this caused in Sparta. थ्यूसिडाइड्स के अकॉर्डिंग जब जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव आएगा, जब जब पावर का बैलेंस डिस्टर्ब होगा, तब तब हमें स्टेट्स के बीच, तब तब हमें कंट्रीज के बीच वॉर देखने को मिलेगा। जब स्पार्टा की तुलना एथेंस की पावर बढ़ने लगी, तब एथेंस के बढ़ते पावर को देखकर स्पार्टा इनसिक्योर हो गया, और इसी इनसिक्योरिटी का रिजल्ट था पेलोपिनेशियन वॉर। रियलिज्म के अकॉर्डिंग, रियलिस्ट थिंकर्स के अकॉर्डिंग, पेलोपिनेशियन वॉर के पीछे जो काउजेस मौजूद थे, इन्हीं काउजेस की वजह से आज के मॉडर्न डे वॉर्स भी होते हैं। सो इफ यू आस्क अ रियलिस्ट व्हाट काउजेस वॉर, then that realist will give you a simple, straightforward answer that war is caused by changing power distribution, changing power dynamics, changing power balance. Even today, a realist would give you the same explanation of war which was given by Thucydides almost 2500 years ago. तो आप खुद देख सकते हैं कि how important is Thucydides for realism. Now let's come to his fourth and the final statement. According to Thucydides, वो कहते हैं, So far as right and wrong are concerned, there is no difference between the two. इस स्टेटमेंट का मतलब है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड या यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल नहीं होता। फॉर कंट्रीज एंड स्टेट्स इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देयर इज नो फिक्स्ड, नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरालिटी का कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, हर कंट्री के लिए राइट रॉन्ग के अलग डेफिनेशंस हैं। हर कंट्री के द्वारा राइट, रॉन्ग, गुड, बैड को अपने सर्कमस्टांसेस, अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। तो क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरालिटी का कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, राइट एंड रॉन्ग का कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, इसलिए कंट्रीज को आपस में डील करते वक्त किसी भी मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट थ्यूसिडाइड्स इज सेइंग, एडवाइजिंग टू द कंट्रीज, टू द स्टेट्स ऑफ हिज टाइम। और यही एडवाइस आज के समय में भी रियलिस्ट थिंकर्स के द्वारा, रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा स्टेट्स को, कंट्रीज को दिया जाता है। This is a classic realist argument and we can trace the origin of this argument also to Thucydides. और ना ही सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट, बल्कि इस वीडियो में अभी तक हमने देखा कि थ्यूसिडाइड्स के द्वारा दिए गए जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स को हमने अभी डिस्कस किया, ये सभी आर्ग्यूमेंट्स आज भी रियलिस्ट अप्रोच में कोर प्रिंसिपल्स की तरह मौजूद हैं। इन्हें रियलिज्म के तहत कोर प्रिंसिपल्स की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। सो इट इज सरप्राइजिंग टू नो that what was said by Thucydides in his book, The History of Peloponnesian War, some 2500 years ago, it is still relevant today. It is still accepted as core principles of realist approach in international relations. Hence, we can conclude that the beginning of a realist tradition in international relations can be traced back to Thucydides. Now, after this discussion को complete करने के बाद, I believe that I have delivered the conceptual clarity which I promised in the beginning of the video to you. और इस conceptual clarity को attain करने के बाद मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। This is the question which can come in exam and you should be able to write a good answer of this question if you have watched the video till here. The question is, explain how and why Thucydides, even 2500 years after writing his book The History of Peloponnesian War, is still relevant in international politics. You have to explain, you have to write an answer in 250 words. Let's see how many of you can write this answer. अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था, then please give your feedback, give your reactions, tell me about the video. Don't stay silent. If you want me to cover more such topics on YouTube, then please help me know your feedback and your reactions. And to those students who want me to help them beyond YouTube, for them, I have a course on political science and international relations, specifically designed for UPSC Political Science Optional, UGC NET JRF. This course will also be useful for those students who are preparing for CUET PG. If you want me to help you in your preparation for these exams, then you can consider joining this course. आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और इस कोर्स से जुड़कर मेरे गाइडेंस, मेरे सपोर्ट और जो मेरे लेक्चर्स हैं, एग्जॉस्टिव डिटेल्ड लेक्चर्स जो मैंने इस कोर्स के लिए बनाए हैं, उन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप एंड द गिवन नंबर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस।